वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चे, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स पढ़ेंगे, यानी कि पौधों में पानी की ट्रांसपोर्ट। अच्छा, हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ लिया बच्चे प्रीवियस लेक्चर्स में कि मिसाल के तौर पर ये जो हमने लेक्चर पढ़ा था कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड अपटेक ऑफ वाटर एंड आयंस के रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या था और किस तरह वाटर और साल्ट्स को ये जज़ब करती। तो हमने ये रूट की हद तक, जड़ की हद तक पढ़ा था, ठीक है। इसमें सारा स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो यानी कि हमने सिर्फ जड़ का स्ट्रक्चर पढ़ा था। इसके बाद हम इस लेक्चर में, ये छोटा सा लॉन्ग है, इसमें हम सिर्फ ओवरऑल देखेंगे कि किस तरह जड़ से पानी जो है वो तनों में और ऊपर पत्तों तक मुंतकिल होता है। एक बस इसमें जो है एक कॉन्सेप्ट है ट्रांसपायरेशनल पुल का। तो सिर्फ ये है, एक छोटा सा और आसान सा है, और डेली लाइफ एग्जांपल से हम इसको देख लेते हैं। और ये सवाल बच्चे बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसमें से शॉर्ट भी है। मैं आपको ये बताता हूँ कि ये लॉन्ग किस तरह पूछा जाता है। उसमें उसने सबसे पहले पूछनी है आपसे डिफाइन ट्रांसपायरेशनल पुल। ट्रांसपायरेशनल पुल की उसने कहना है कि डेफिनेशन लिखें क्या है, और हाउ इट्स हेल्प्स इन दी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स, और पौधों में ये किस तरह पानी की ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। तो ये इतना सा है, ये आपने लिखना है। दूसरा तरीका सवाल पूछने का ये है कि डिफाइन ट्रांसपायरेशनल पुल, ट्रांसपायरेशनल पुल की तारीफ करें, एंड हाउ इट्स क्रिएटेड और हाउ इट्स प्रोड्यूस, और ये किस तरह पैदा होता है, ठीक है। तो इसकी तीन वजूहात आपने लिखनी है साथ में ना। तो ये इजी सा है बिल्कुल, इसको हम देख लेते हैं। ट्रांसपायरेशनल पुल देखें बच्चे, ये लफ्ज ट्रांसपायरेशन से निकला है, ठीक है ना। ट्रांसपायरेशन से निकला है। यहाँ से अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाऊं तो ट्रांसपायरेशन आपने उसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी थी ट्रांसपायरेशन की। यहाँ पे आप ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन देखें तो आपको मिलेगी ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन के पौधे की सतह से पानी का बखारात बनकर निकलना ट्रांसपायरेशन कहलाता है, यानी कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम प्लांट सरफेस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। यानी कि पौधे से जो पानी बुखारात बनकर निकलता है उसे हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो हमने इसको जरूरी बुराई भी बोला था। क्यों बोला था जरूरी बुराई ट्रांसपायरेशन को? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रांसपायरेशन इज अ नेसेसरी इवल, इसलिए बोला था इसको जरूरी बुराई, क्योंकि इससे पानी तो निकलता ही है ट्रांसपायर होकर। लेकिन बच्चे, जब पानी बुखारात बनकर निकलता है बच्चे, तो साथ क्या है, पानी की ट्रांसपायरेशन भी तो होती है ना। जड़ों से पानी निकलकर जड़ के जाइलम से, अब जाइलम टिश्यू पानी की ट्रांसपोर्ट करवाते हैं पौधों में, और फ्लोएम जो होते हैं वो फूड की करवाते हैं। तो पौधों की जड़ों से जो जाइलम होगा जो पानी की ट्रांसपोर्ट करवाएगा, नमकियात की करवाएगा, वहां से पानी आएगा जो तना होगा उसके स्टेम के, यानी के जाइलम में, और स्टेम के जाइलम के बाद आएगा वो पत्ते के जाइलम में। तो जड़ से पत्तों तक पानी की ट्रांसपायरेशन करवाती है, ये प्रोसेस करवाता है, इसलिए हम इसको ट्रांसपायरेशन को, इसकी ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं कि ये जरूरी है इसको, इसलिए हम इसको नेसेसरी इवल बोलते हैं, ठीक है। तो ये थी ट्रांसपायरेशन की। तो ट्रांसपायरेशनल पुल क्या है? देखें बच्चे, पुल का मतलब यहाँ पे होगा एक कॉलम की सूरत में। आप अगर ये देखें, हमने देखना है कि पानी किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है उसकी पौधों में। तो यहाँ पे इसका नाम है, हेडिंग है फिगर की, कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में पानी की जो है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले तो पानी बच्चे जड़ में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मट्टी के आपको पार्टिकल नजर आ रहे हैं, यहाँ पे रूट हेयर भी नजर आ रहे हैं, इनके बारे में हमने तफसील में पढ़ा है रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर में, अंदरूनी साख्त में, ठीक है। तो ये मट्टी के पार्टिकल हैं, यहाँ पे दरमियान में वाटर के मालिक्यूल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रूट का जाइलम होगा, अब जाइलम टिश्यू आपको बार बार बता दिया है कि ये पानी की ट्रांसपोर्ट करवाते हैं और फ्लोइम फूड की करवाते हैं, ठीक है। तो जो रूट का जाइलम होगा, जाइलम ऑफ रूट से बोलेंगे, वो जड़ों से पानी खींचेगा, ठीक है ना। यहाँ पे वाटर के मालिक्यूल्स की भी हेडिंग दी गई है। तो यहाँ पे ये वाटर के मालिक्यूल हैं, इनको यहाँ से खींचा जाएगा, ठीक है बच्चे। और यहाँ से जब रूट जड़ है जो पानी को खींचेगी, जड़ का जाइलम, तो जड़ के जाइलम से पानी आ जाएगा अब तने के जाइलम में, ठीक है। तो यहाँ पे जो जड़ का स्ट्रक्चर है ये बड़ा करके दिखाया गया है। फिर यहाँ पे ये जो तने का जाइलम है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ये बड़ा करके दिखाया गया है। तो इसका ये एक बारीक सा पाइप तरह का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे आ जाएगा जाइलम, स्टेम के जाइलम में, तने के जाइलम में आ जाएगा पानी। फिर उसके बाद यहाँ पे ये खिंचाव की जो कुव्वत पैदा होगी ये पत्तों में आ जाएगी। तो पत्ते का जाइलम यहाँ पे जाइलम ऑफ लीफ दिखाया गया है। तो जाइलम लीफ के जाइलम में यहाँ आ जाएगा,
और ये यहाँ से फिर क्या है, बाहर आबो हवा में ट्रांसपायरेशन हो जाएगी। अच्छा, ये जो खिंचाव की कुव्वत पैदा हो रही है, जो पत्ता पैदा कर रहा है, यानी कि पत्ता क्या कर रहा है, जड़ों से पानी है, जड़ के जाइलम से वो स्टेम के जाइलम में खींच रहा है और फिर अपने जाइलम में खींचकर उसे हवा में क्या है, शामिल कर रहा है बुखारात की सूरत में। इसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशनल पुल, यानी कि पत्ता जो कुव्वत लगा रहा है जड़ों की तरफ, ठीक है। तो ये ट्रांसपायरेशन क्या है, ये पुल बनाती है, एक तरह का एक पुल बन जाता है, जिससे जड़ के जाइलम से तने के जाइलम में पानी आता है और तने के जाइलम से फिर पत्ते के जाइलम में और पत्ते से फिर हवा में पानी शामिल हो जाता है बुखारात की सूरत में। और इस तरह इसको ट्रांसपायरेशन एक जरूरी बुराई है, क्योंकि ये पानी का इखराज जो है ये जाया तो हो रहा है पानी हवा में, लेकिन इसकी वजह से क्या है, पौधे में जड़ों से पानी पत्तों तक भी तो आ रहा है ना, साथ में नमकियात भी तो लेकर आ रहा है और पौधे में ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठीक है। तो ट्रांसपायरेशन हर वक्त एक जरूरी बुराई भी नहीं है बच्चे। ट्रांसपायरेशन की वजह से ये जो पौधे हैं जितने ज्यादा होंगे, उतने जब ये बुखारात हवा में डालेंगे तो उससे उतने ही ज्यादा जो है हवा में जो है फिर आगे जाकर ये बादल बनने का अमल है, इससे भी ज्यादा बारिशें, जितने दरख्त होंगे उतनी ज्यादा बारिशें होंगी। तो ये हमेशा जरूरी बुराई भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। तो अब ये मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है, तो इसको हम अब डिटेल से पढ़ लेते हैं थ्योरीज की। रूट्स कैन नॉट पुश द अब्जॉर्ब्ड वाटर टू द लीव्स ऑफ द प्लांट। उसने ये बात की है कि जो जड़ें हैं वो पानी को नहीं धकेल सकती, जो पानी वो जज़ब करती हैं ना उसको पत्ते तक धकेलने की कैपेसिटी रूट्स के पास नहीं है। यानी कि जड़ें जो है जज़बशुदा पानी को पत्तों तक नीचे से लेकर ऊपर तक धकेलने की कैपेसिटी नहीं है। ये काम बच्चे खुद करेगा, पत्ता करेगा, ठीक है। तो इंस्टेड, इसकी बजाय, द लीव्स अप्लाई अ पुलिंग फोर्स ऑन वाटर प्रेजेंट इन रूट्स, ठीक है। तो जो जड़ों में मौजूद पानी होता है यहाँ पे, तो ये पत्ता क्या करता है, उस पानी को एक कुव्वत के जरिए खींचता है, ठीक है। तो इसकी बजाय पत्ते क्या करते हैं, जड़ों में मौजूद पानी पर खिंचाव की एक कुव्वत लगाते हैं, ठीक है। तो इस कुव्वत को हम क्या कहते हैं, द पुलिंग फोर्स इन लीव्स। अब ये वाली जो पत्तों की खिंचाव वाली फोर्स है, इज क्रिएटेड, ये किस तरह पैदा होती है, बाय ट्रांसपायरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम देयर सरफेस, ठीक है। तो पानी हवा में शामिल हो रहा है, ट्रांसपायरेशन हो रही है, उस वजह से ये एक फोर्स पैदा हो जाती है खिंचाव की, जो जड़ों से जमीन पानी उठा उठा कर पत्तों की तरफ ले आ रही है। इसको हम देयरफॉर इट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशनल पुल। तो ये ट्रांसपायरेशन की पुल है, डेफिनेशन है ट्रांसपायरेशन पुल की, ठीक है। तो यहां से आपने लिखनी है द लीव्स अप्लाई अ पुलिंग फोर्स, और यहां तक आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है बच्चे, ठीक है। तो पत्ते जड़ों में मौजूद पानी पर खिंचाव की एक कुव्वत लगाते हैं, यहां से आप डेफिनेशन लिखेंगे। पत्तों में खिंचाव की ये कुव्वत इनकी सतह से पानी की ट्रांसपायरेशन की वजह से होती है, इसलिए उसे हम ट्रांसपायरेशन का खिंचाव यानी कि ट्रांसपायरेशन पुल कहते हैं, ठीक है। तो ये है ट्रांसपायरेशन पुल की डेफिनेशन। और ये किस तरह पैदा होता है मैंने आपको आगे डायग्राम की सूरत में बताया है, तो यहाँ पे आप इसको मजीद देख लेते हैं। When mesophyll cells of leaves lose water, जब ये मेसोफिल सेल हैं पत्ते के, ये वाटर को लूज करते हैं, तो मोर वाटर एंटर इन देम फ्रॉम जाइलम वेसल्स, ठीक है। तो जो जाइलम वेसल है, एक वेसल नुमा साख्त है ये वाले जाइलम, ठीक है। जब पत्ते पानी बचे जाया हो जाएगा पत्ते का, तो जो और पानी है वो इस बर्तन में आ जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल जैसे एक पाइप होता है मोटर का, तो उसमें आगे से जो है वो पानी निकलता रहता है और पीछे से पानी आता रहता है। तो बिल्कुल इसी तरह ही है कि एक जाइलम वेसल की सूरत में जितना वो पानी लूज करते हैं जड़ों से, उतना पानी ऊपर चढ़ के आ रहा है। जब पत्ते के मेसोफिल सेल से पानी निकलता है, तो पत्ते जो हैं जाइलम की नालियों से मजीद पानी इनमें दाखिल होता रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इनसाइड जाइलम वेसल, जाइलम वेसल्स के अंदर, नालियों के अंदर, देयर इज अ कंटिन्यूस वाटर कॉलम, उनके अंदर एक मुसलसल जो पानी का है वो कॉलम जो है पत्ते से जड़ों तक जो है मुसलसल पानी का कॉलम बनता रहता है, ठीक है। यानी कि जड़ों से, यहाँ से जड़ों से लेकर रूट हेयर से यहाँ पे रूट के जाइलम से लेकर स्टेम के जाइलम तक और फिर पत्ते के जाइलम तक मुसलसल पानी जो है वो ऊपर चढ़ता रहता है, ठीक है। उसके बाद दिस वाटर कॉलम एक्सटेंड फ्रॉम लीव टू स्टेम एंड टू दी रूट्स, ठीक है।
द कॉन्टिन्यूस वाटर कॉलम इज क्रिएटेड ड्यू टू थ्री रीजन। अब ये जो पानी का मुसलसल जो वाटर कॉलम है, ठीक है, इसके बनने की तीन वजूहात हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो ट्रांसपायरेशन पुल होने की के बनने की तीन वजूहात लिखें। राइट थ्री रीजंस ऑफ राइट थ्री रीजंस ऑफ ट्रांसपायरेशन पुल इज क्रिएटेड, ठीक है, राइट थ्री रीजंस। तो ये तीन वजूहात आपने लिखनी है। सबसे पहली वजह, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग दी वाटर मॉलिक्यूल। ट्रांसपायरेशन पुल किस तरह पैदा होता है? सबसे पहली वजह लिखी है कि पानी के जो बचे मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान कशिश का होना, उनके दरमियान कशिश का होना। देखें बच्चे, यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, ये जो पानी के मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल को खींचने की एक कुव्वत है, एक कशिश है, उसकी वजह, एक वजह ये है ट्रांसपायरेशन पुल के पैदा होने की। दूसरी वजह, नैरो डायामीटर ऑफ जाइलम वेसल्स, यानी कि दूसरी वजह क्या है कि जाइलम वेसल्स की नालियों का डायामीटर तंग होना। नैरो का मतलब क्या है? तंग होना, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे मिसाल लें, जब आप किसी भी स्ट्रा से आप कोल्ड ड्रिंक कोई भी पीते हैं, जूस वगैरह पीते हैं, ठीक है, तो आप उसमें जो पाइप वगैरह डालते हैं उसको खींचने के लिए, या स्ट्रा वगैरह, तो उससे जब आप खींचते हैं तो जितना पाइप तंग होगा, अच्छा, तो उसमें से क्या है कि एक जब आप उसको खींचते हैं तो मुसलसल वो जो कोल्ड ड्रिंक होता है या जूस होता है उसको नीचे से खींचता है, ठीक है। तो ये दूसरी वजह ये उसने बताई है, ठीक है, यानी कि जाइलम की नालियों का डायामीटर तंग होना। तो इसी तरह अगर आप घर में देखें तो आपने वो मोटर वगैरह को पाइप लगाए होते हैं जो बच्चे, तो जितना पाइप का डायामीटर ज्यादा होगा, यानी कि पाइप ज्यादा जितना ओपन होगा, वो पानी का प्रेशर है उतना कम होगा, ठीक है, और जितना पानी उतनी कम स्पीड से निकलेगा। और पानी का जो पाइप है, जितना उसका डायामीटर तंग होगा, जितना पाइप की मोटाई छोटी होगी, उतना क्या है, वो पानी तेजी के साथ, प्रेशर के साथ निकलेगा, ठीक है। तो यही वजह है कि उसने कहा है कि द नैरो डायामीटर ऑफ जाइलम वेसल, यानी कि जो जाइलम वेसल है बच्चे, उनकी नालियों का जो है, जाइलम की नालियों का डायामीटर तंग होता है, इसलिए पानी जो है बड़ी स्पीड के साथ जो ट्रांसपायरेशन पुल बनाता है, यानी कि जड़ों से ऊपर पत्ते तक पहुंच जाता है, ठीक है। तीसरी वजह ट्रांसपायरेशन पुल के पैदा होने की, द फोर्स by which water molecules are adhered to the walls of xylem vessel। adhered का मतलब बच्चे है चिपके होना, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये जो पानी की एक तो वजह हो गई कि जो पानी के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस हैं, वो वजह बनती है ट्रांसपायरेशन पुल के पैदा होने की। दूसरी वजह क्या है? जाइलम की वेसल्स हैं, जो नालियां हैं, वो तंग होती हैं, उस वजह से पानी स्पीड के साथ ऊपर जाता है जड़ों से। और तीसरी वजह है द फोर्स बाय विच वाटर मॉलिक्यूल्स आर एडहियर टू द वॉल्स ऑफ जाइलम वेसल। और तीसरी वजह ये है कि ये जो जाइलम वेसल है, पानी के मॉलिक्यूल इसके साथ तेजी से चिपटे होते हैं, मजबूती से चिपटे होते हैं, ठीक है ना, वो कशिश जिससे पानी के मॉलिक्यूल जाइलम की दीवारों से चिपके होते हैं। अब ये जो तीन वजूहात हैं, इनकी वजह से क्या पैदा होता है? एक मुसलसल जो पानी का है, वो एक कॉलम बन जाता है जड़ों से लेकर पत्ते तक। व्हेन वन वाटर मॉलिक्यूल्स मूव अप, जब इसी तरह एक पानी का मॉलिक्यूल अप, ऊपर की तरफ मूव करेगा, अप द जाइलम ऑफ लीफ, पत्ते के जो जाइलम में मूव करेगा, इट प्रोड्यूस अ टेंशन on the entire water column in the xylems of leaves, stem and root। तो उसने कहा है कि जो पत्ते की जाइलम नाली में जब पानी का एक मॉलिक्यूल ऊपर चढ़ेगा, तो ये पत्ते, तने और जड़, यानी कि तीनों की जाइलम में पानी के तमाम कालम पर एक खिंचाव की, यानी कि एक टेंशन पैदा कर देगा, ऊपर खींचने की एक कुव्वत पैदा कर देगा, जिसके नतीजे में पानी का तमाम कॉलम क्या है, वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। और एज अ रिजल्ट द एंटायर वाटर कॉलम इज पुल्ड अपवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे देखें, जब पत्ते से जो है एक मॉलिक्यूल पानी का ऊपर चढ़ेगा, तो ये सात जो तीन वजूहात बयान की हैं कि पानी के मॉलिक्यूल आपस में मिले, आपस में कुव्वत पैदा करते हैं, इस नाली का डायामीटर क्या है, छोटा होता है, और ये इसके साथ पानी के मॉलिक्यूल, तीसरी वजह क्या है, चिपटे होते हैं। तो इस वजह से जब पत्ता एक मॉलिक्यूल को ऊपर खींचेगा, पत्ते का जाइलम, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा, तो ये नीचे से सब को ही खींच लिया जाएगा। तो इस तरह क्या है, ट्रांसपायरेशनल पुल पैदा हो जाएगा और पानी की क्या हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये था ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। और किसके जरिए होती है? ट्रांसपायरेशनल पुल के जरिए। एक खिंचाव की कुव्वत है जो पत्ते की जड़ों से लेकर जड़ के जाइलम से, फिर
फिर उसके जाइलम में दूसरे स्टेम के जाइलम में, और फिर पत्ते के जाइलम में ये पहुंचती है। ठीक है, और इसके पैदा होने की 3 वजूहात भी यहाँ पे बयान की गई हैं। तो ये आपने अच्छे से करना है बच्चे, ये छोटा सा सवाल है और इंटरेस्टिंग है और लॉन्ग के तौर पर आता है। चलें बच्चे, बहुत शुक्रिया, अगले लेक्चर में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।